आज का 4 बेडरूम हाउस इतना बढ़िया रहने वाला है कि आपको 1% भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जो एयरपोर्ट रोड है उससे हार्डली हमारी जो कोठी है, इंडिपेंडेंट घर है, वो 70 से 100 मीटर का डिस्टेंस आता है, जिसको हम वॉकिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं। बिल्कुल साथ में एडजॉइनिंग में ही 2 एकड़ का हमें पार्क भी मिल जाता है और आज की जो प्रॉपर्टी है वो ईस्ट फेसिंग की रहेगी, अर्थात पूर्व दिशा की रहने वाली है। और मैं निकल चुकी हूँ 6 फेस मोहाली से सेक्टर 123 सनी एन्क्लेव की तरफ। राइट नाउ हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं। यहाँ से आप लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, कुराली, रूपनगर और यही वाली रोड आपको आगे जाके एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट करती है, वो भी मात्र 6 मिनट के अंदर। फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर हम पहुँच जाते हैं सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव में। ऑलरेडी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी फुली डेवलप्ड हो चुकी है और आप इसी एयरपोर्ट रोड से मोहाली स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ और मुल्लापुर की तरफ निकल भी जाते हो। हाईवे के राइट हैंड साइड का सारा एरिया आपको गमाडा का मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड का सारा एरिया आपको एमसी का मिल जाता है। गोपाल केएफसी की मार्केट से 1 किलोमीटर आगे आने पर हम हमारी लोकेशन सेक्टर 123 सनी एन्क्लेव में पहुंच जाते हैं। और हमेशा याद रखिए, एयरपोर्ट रोड के जितना ही आप नजदीक कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, चाहे कोठी लीजिए, फ्लैट लीजिए, चाहे प्लॉट लीजिए, आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सोसाइटी की तरफ चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल। आप सबका स्वागत कर रही हूं आपके YouTube चैनल मकान देखो पर और बुक माई होम पर। जैसे कि मैं इतनी बात कर ही रही थी कि आज मैं आपको दिखाऊंगी अल्ट्रा लग्जरी कोठी, जो कि आपकी रहने वाली है 110 गज के अंदर। प्लॉट का साइज आई नो आप गैस कर रहे होगे काफ़ी छोटा है, लेकिन आप मानोगे नहीं, रूम और लिविंग डाइनिंग पूरी कोठी का जो डिमेंशन निकल के आ रहा है ना, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चलो कोठी का टूर तो हम करेंगे, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि कितना रूम का साइज़ आएगा, क्या लिविंग एरिया का साइज़ आएगा, कितनी हमें रोड मिलने वाली है। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको हमेशा ही प्रॉपर्टी लेते हुए ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप प्रॉपर्टी ले, हमेशा सबसे पहले प्रॉपर्टी को वेरीफाइड जरूर कीजिए। प्लॉट लीजिए, फ्लैट लीजिए, कोठी लीजिए, कुछ भी लीजिए, वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके इतने टाइम की मेहनत की कमाई का पैसा एक जगह लगने वाला है। सो इसलिए हमेशा वेरीफाइड कीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट हमेशा चेकड आउट कीजिए कि प्रॉपर्टी जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं। और लोकेशन भी हमेशा देखिए, क्योंकि हम पैसा भी लोकेशन के ऊपर लगा रहे हैं। जितना ही आप हाईवे के नज़दीक रहोगे, जैसे कि आज की जो कोठी है, हम हार्डली 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं 200 फीट एयरपोर्ट रोड से। सो ये वाली प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है वो आपको आने वाले टाइम में और बढ़िया बढ़कर मिलेगी। वैसे तो हालांकि पिछले 5 और 4 साढ़े 4 साल के अंदर अंदर यहाँ पर एप्रिसिएशन बहुत ही बढ़िया मिल रही है और आने वाले समय में भी मिलती ही रहेगी, क्योंकि एयरपोर्ट रोड ही एक ऐसी लोकेशन है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया सेगमेंट में लग्जरी आउटलेट्स मिलेंगे, कमर्शियल मिलेगी, मार्केट मिलेगी। इसलिए हमेशा नियर टू एयरपोर्ट रोड, नियर टू हाईवे ही प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए। और लास्ट, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एग्रीमेंट करने के लिए बैठते हैं, चाहे कोई वो बिल्डर हो, चाहे कोई ब्रोकर हो, उसके साथ जब भी बैठे तो हमेशा डिस्कशन अच्छे से कीजिए। डॉक्यूमेंट जो आपको दिए जाएंगे उसको अच्छे से पढ़िए, एग्रीमेंट के भी पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कीजिए कि उसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिस आउट तो नहीं है जो बाद में आपके खिलाफ ही यूज होगा। सो दोस्तों, ये सब बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस 110 गज की 4 BHK कोठी का लग्जरी टूर। चलिए, तो दोस्तों ये रहेगा आज का एलिवेशन, जो कि कुछ इस तरह का रहने वाला है। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी बढ़िया एलिवेशन आज का डिज़ाइन किया हुआ है। नॉर्मल और डिसेंट टाइप की जो चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी बढ़िया लग्जरी भी देती है, क्योंकि ज़्यादा एलिवेशन पे काम कराने पर कई बार क्या लगता है, वो कुछ ज़्यादा ही ओड सा लगता है। बट सिंपल एंड सोबर डिसेंट हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। वाइट हमने प्लास्टर का यहाँ पर प्रॉपर यूज़ किया है। अगर आप बाउंड्री में देखेंगे तो यहाँ पर हमने टाइल्स की फिटिंग करवा रखी है। और साथ में जो स्टेयर्स हैं वो हमारी आज आउटर रहने वाली है, सो दैट अगर आप इन फ्यूचर नीचे वाले फ्लोर पे आप खुद रहते हो, ऊपर वाला फ्लोर रेंट आउट करते हो, तो आपका आराम से इस लोकेशन पर 2 BHK का रेंट आपको 25,000 आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हम हाईवे से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर है। सो आप यहाँ पर रोड्स चेकआउट कर सकते हैं। इंटरनल रोड सारी हमने पहले ही बना दी गई है, ताकि कि आप जब मूव इन करें, शिफ्ट करें, तो आपको कार लगाने की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर कोई भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं खड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमारी वर्किंग में है। सीवरेज वगैरह लेके और हमारी सारी लाइट्स वगैरह, ये सब स्ट्रीट लाइट सब कुछ वर्किंग में है। सो यहाँ पर हमारे अपने
पोर्च के एरिया में बड़ी कार इजीली पार्क हो जाएगी, यहाँ पर आपकी कार लग जाएगी। सारा हमने यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इस साइड आपके टू व्हीलर्स भी आ जाएंगे। सो ये वाली स्पेस भी आप देख सकते हैं। साथ में आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक आयरन का वर्क भी करवा रखा है जो कि बढ़िया शील्डिंग का वर्क कर रहा है और एक खूबसूरती भी दे रहा है। प्लांटेशन हालांकि हमने रखी हुई है, आप भी सेम सिमिलर इस टाइप के प्लांट अपने इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया एलिवेशन का हमने जो आउटर का डिज़ाइन है वो क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर हमने टाइल्स का वर्क किया हुआ है, अंदर हमने ब्राउन टाइल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। सो स्टेयर्स का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आउटर स्टेयर होने के कारण। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम एंटर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे 9 फीट के गेट आ जाते हैं। वुडन का हमने बहुत प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया, पॉलिश वगैरह सारी प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर तीक की हमारी वुडन आ जाती है। हमने यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक भी इंस्टॉल किया गया है जो कि गोदरेज का हमने आपको लगा कर दे रहे हैं, पासवर्ड की और साथ के साथ ये कार्ड से भी खुल जाएगा। सो जैसे ही आप दोस्तों एंटर लेते हो तो सबसे पहले आपका रहता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया की बहुत ही शानदार स्पेस यहाँ पर हमें मिलती है। स्पेस आप देख सकते हैं, हमने 5 सीटर सोफ़ा लगाने के बाद भी काफ़ी यहाँ पर मूवेबल स्पेस बच रही है, आराम से इजीली मूवमेंट हो रही है। और बैक साइड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाहर वाली साइड आपने विंडो देखी होगी, ये वेंटिलेशन और सनलाइट क्रॉस करने के लिए हमने काफ़ी यहाँ पर बढ़िया विंडो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रखी है। यहाँ पर विंडो का भी हमने यूज़ किया हुआ है। और सबसे बढ़िया खास बात तो ये आती है, यहाँ पर फॉल सीलिंग अगर आप डिज़ाइन देखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन किया हुआ है। फॉल सीलिंग पे हमने बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया हुआ है, वुडन का हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। बाकी हमने बहुत अच्छी फैंसी लाइट भी यहाँ पर इंस्टॉल करवा रखी है जो कि और बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का काम दिखा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर रहता है हमारा डाइनिंग एरिया की स्पेस। 6 सीटर हमने डाइनिंग यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे ईजिली 6 to 8 सीटर यहाँ पर डाइनिंग भी आराम से लग जाएगा। बाकी अगर आप वेलकमिंग वॉल देखोगे, यहाँ पर हमने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। बीच में आप देख सकते हैं गोल्डन स्ट्रिप्स का भी हमने बीच में इस्तेमाल किया हुआ है। दोनों साइड हमारी फैंसी लाइटिंग भी आ जाती है। ये जो काम है ना वैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि पीछे जो वॉल आर्ट का काम किया हुआ है ना वो इतना प्रीमियम है, हाथ लगाने पे बहुत अच्छी फील आ रही है। और साथ में हमारा डाइनिंग के एग्जैक्ट सामने हमें मिलती है मॉड्यूलर किचन जो कि आपकी प्रॉपर एल शेप में और प्रॉपर कवरेज के साथ रहने वाली है। सारा यहाँ पर जितनी टाइल्स भी लगी है ना हमारे घर में, ये हमने केजारिया ब्रांड की लगा रखी है। 2x4 का हमारा साइज़ आ जाता है टाइल्स का। और एक ख़ास बात आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे हमारा डाइनिंग एरिया था और साथ में हमारी किचन थी, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पर हमने वुडन का काम भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं सेपरेशन दी हुई है वुडन की, सो दैट अगर कोई एंटर करता भी है तो थोड़ा उसका किचन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, सीधा डाइनिंग और लिविंग एरिया की तरफ ध्यान जाएगा। सो आप यहाँ पर आइए एक बारी, हम देखते हैं कैबिनेट्स जो हमने लगाए हैं ये सारे हमारे सॉफ्ट क्लोजर में आ जाते हैं और मल्टीपल कैबिनेट्स है। कैबिनेट की आपको कोई कमी नहीं रहने वाली। अपर साइड भी हमें हाइड्रोलिक में कैबिनेट मिल जाते हैं। स्ट्रिप स्लाइड यहाँ पर लगी हुई है। आपकी चिमनी की स्पेस के लिए भी हमने यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। साथ में आप देख सकते हैं डबल एंटी नॉइज हमारे सिंक आ जाते हैं, बढ़िया रहते हैं, बर्तन वगैरह की खड़कने की आवाज़ नहीं आती। सो यहाँ पर हमारी डबल टैपिंग आ जाती है। जितनी भी आपको ये फिटिंग दिखेगी ना पूरे घर के अंदर सैनिटरी की, वो ज़्यादातर हमने जैगवार और सैरा ये 2 ब्रांड का ही काम यूज़ किया है। बाकी आपकी कॉल रहेगी कि आप कौन सा ब्रांड इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। सो यहाँ से लेते हैं हम फर्स्ट बेडरूम देखते हैं। फर्स्ट बेडरूम के अंदर लाजवाब हमने काम करा रखा है। जब आप खुद देख रहे हो कि कितना शानदार यहाँ पर सबसे पहले तो जो बैकड्रॉप में नजर जा रही है ये बहुत ही बढ़िया किया हुआ। आपको देखने में लग रहा होगा कि वॉलपेपर है, बट वॉलपेपर नहीं, ये हमारा प्रॉपर यहाँ पर कुशन का हमने काम करवा रखा है। साथ में हमने WPC की यहाँ पर पैनलिंग करवा रखी है और साथ में आप देख सकते हैं हमने एक लैंप लाइट भी साथ में इंस्टॉल की हुई है। और यहाँ पर देखिए, वैसे तो हमने प्रॉपर आपको जो है वार्डरोब्स तो दी हैं, लेकिन सेपरेशन में हमने ड्रेसिंग का एरिया अलग से एक सेपरेट करके निकाल कर दिया है, सो थोड़ा मैसअप ना हो जाए, बीच में कुछ चीज़ें मिक्स ना हो जाए। और इस साइड हमारा रहता है टीवी पैनल की स्पेस। कॉम्बिनेशन देखिए आप, हर एक चीज़ देखिए, सारी चीज़ कस्टमाइज करके ना एक जैसी लग रही है क्योंकि मैचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं वार्डरोब्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। वैसे स्लाइडिंग हमने ऊपर तक कर दिया, अदरवाइज स्लाइडिंग नीचे तक रहता है और ऊपर कैबिनेट्स आते हैं, बट हमने नीचे वाली साइड ड्रॉअर बना रखे हैं। यहाँ पर भी आपके बढ़िया कपड़े आ जाएंगे। और इस साइड भी आप जरूर नज़र मारिए, सेपरेट में हमने अलग से आपको
सेपरेशन दिया है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो, डेकोरेटिव पीस रख सकते हो, कुछ आर्ट पीस रख सकते हो। और साथ में बिल्कुल रहेगा आपका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर हमारा टाइल्स वर्क आ जाता है, शॉवर फिटिंग आ जाती है, सीटिंग आ जाती है। जितना भी हमारा रहता है कि हमारे वॉशरूम के अंदर सारा सामान लगा होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको दे रखी है। और साथ में वेंटिलेशन क्रॉस के लिए हमने विंडो भी दे रखी है, साथ में मैश विंडो दे रखी है। और यहाँ पर आती है आपकी वॉशिंग एरिया की स्पेस। वॉशिंग एरिया देखिए, 110 गज का घर है। वॉशिंग एरिया कमाल की हमने पीछे स्पेस छोड़ रखी है, टाइल्स वर्क करवा रखा है। साथ में मैं आपको बता दूं 1000 लीटर की टैंकी तो हमारी ऊपर लगी हुई है, और साथ में 2500 लीटर का जो हमारा वाटर टैंक है वो हमने नीचे भी लगा रखा है। सो यहाँ से अब चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ। और इस बेडरूम का जो साइज था वो था 11x13 का। सेकेंड बेडरूम का भी सेम साइज हमें मिलता है 11x13 का। हालांकि यहाँ पर जो काम किया हुआ ना वो और मजेदार का काम है, क्योंकि आप पीछे देखिए, ये काम जो है ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर काम आ जाता है ये वाला चीज। आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है माउंटेन के जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमने यहाँ पर फिट करवा रखे हैं। इसी कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी अलमीरा का कलर आ जाता है, ग्रे और डार्क ग्रेश ब्लैक के अंदर। साथ में स्लाइडिंग में अलमीरा रहेंगी हमारी। और इस तरफ हमें मिलता है हमारा टीवी पैनल की स्पेस हमें बढ़िया मिल जाती है, गोल्डन स्ट्रिप के साथ यहाँ पर ये रहने वाली है। फॉल सीलिंग का काम भी बहुत ही अच्छा है, अलग क्वालिटी का काम यहाँ पर हमने करवा रखा है। बीच में आपका प्लास्टर का काम आ जाता है, और सेपरेशन में हमारा वुडन का टच भी देखने को इसमें मिल जाता है। और साथ में रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम। फिर से वही चीज़ें जो हमें नेसेसरी रहती है अपने वॉशरूम के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फिट भी करा रखी है। सो दोस्तों, यहाँ से अब हम चलेंगे अपने थर्ड और फोर्थ बेडरूम देखने। जो डिज़ाइन आपका लेआउट ये नीचे वाला डिज़ाइन था ना, सेम यही सेम लेआउट आपको ऊपर भी मिलेगा। अदरवाइज होता है क्या, ऊपर 2 रूम 2 वॉशरूम कर देते हैं, ना किचन होती है साथ में, ना लिविंग एरिया होता है। बट सेम कॉन्सेप्ट के साथ हमें ऊपर वाला फ्लोर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारी स्टेयरकेस आ जाती है। सारी हमने डबल बॉन्डिंग में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया पूरी स्टेयर्स के ऊपर। और ये रहेगी हमारी बालकनी, जिसमें हमने टाइल्स वर्क आप देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग टाइल्स हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अच्छे से एक व्यू आएगा बाहर की स्ट्रीट का। कोठियाँ और बन भी रही हैं, सारी हमारा टाइल्स वर्क, इंटरलॉक टाइल्स हमारी लगी हुई हैं, रोड्स हमारी सारी कंप्लीट है। हाईवे से हम हार्डली 100 मीटर की दूरी के अंदर खड़े हुए हैं। सारी जो हमारी रोजाना मार की चीज़ें होती हैं, स्कूल्स हो गया, मार्केट हो गया, कमर्शियल्स हो गया, फूड कोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको नज़दीकी तौर पे मिलेंगी, आराम से वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। सो ये हमारा कंसेप्ट आता है ऊपर वाले फ्लोर का। जैसे आपने नीचे देखा सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी आती है मॉड्यूलर किचन। किचन सेम वैसी ही जैसी हमने नीचे बनाई हुई थी, यही किचन आपकी रहेगी। और इस साइड आता है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया की स्पेस। सारा हमने जितना ये टाइल्स का काम करा रखा है, ये सारा केजारिया का हमारा टाइल्स का वर्क आता है। फॉल सीलिंग का एक बेहतरीन डिज़ाइन हम आपको करवा कर दे रहे हैं। साथ में ये रहता है हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम आप चेक इट आउट कर सकते हैं। जो चीज़ आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलने वाली है। इसमें एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी, कोई चीज़ हम हटाने नहीं वाले। ये सारी हमारी फुल हाइट की वार्डरोब्स आ जाती है। और साथ के साथ हमारा यहाँ पर भी देख सकते हैं एक हमने सेपरेट स्पेस दे रखी है। यहाँ पर आपके आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह आ जाएंगे, या फिर डेकोरेटिव पीस आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये रहता है हमारा टीवी पैनल, जिसमें आप देख सकते हैं गोल्डन हमने स्ट्रिप यहाँ पर यूज़ की हुई है। साथ में हमारे नीचे वाली साइड ही हमारे सारे कैबिनेट्स आ जाते हैं। और अटैच रहेगा आपका इसके साथ भी वॉशरूम। 4 रूम बने हुए हैं, चारों के साथ आपको 4 अलग वॉशरूम मिलते हैं। बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। और बढ़िया ही रहता है कि सारे रूम के साथ अपना वॉशरूम ही अटैच हो। और ये वाली स्पेस भी देख सकते हैं, ये वेंटिलेशन क्रॉस के लिए, सनलाइट क्रॉस करने के लिए हमने अलग से स्पेस यहाँ पर छोड़ रखी है। ये चेक इट आउट कर सकते हैं। बाकी अब हम देखेंगे फोर्थ बेडरूम। इस प्रॉपर्टी का तो जो मुझे प्लस पॉइंट सबसे बढ़िया लगता है यही है कि हाईवे से नज़दीक है। और अगर आप वास्तु को मानते हो तो ये ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है। ये भी एक और प्लस पॉइंट आता है, जिसको ये होता है ईस्ट और नॉर्थ फेस बेस्ट लगते हैं, तो उनके लिए भी ये दी बेस्ट रहने वाली है। बाकी ये हमारे सारे वार्डरोब्स आ जाएंगे, ये प्रॉपर हमारा काम आ जाता है वार्डरोब्स का किया हुआ। टीवी पैनल का कंप्लीट वर्क मिलेगा, साथ में आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिलेगा। और यहाँ पर आती है हमारी
वॉशरूम भी चेक इट आउट कर सकते हैं। वॉशरूम देखिए बहुत बढ़िया हमने वॉशरूम यहाँ पर बना रखा हुआ है। दोस्तों अब हम चलते हैं एक बारी नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस कोठी की प्राइसिंग की, जिसकी लोकेशन इतनी बढ़िया ज़्यादा प्रीमियम थी। हाईवे से हार्डली 100 मीटर, 2 एकड़ पार्क से सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे, नियर बाय स्कूल, मार्केट, कमर्शियल, फूड आउटलेट्स, सब कुछ आपको हाईवे के ऊपर ही मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस कोठी की प्राइसिंग की। 110 गज में बनी हुई कोठी 4 BHK प्रॉपर टिल मोंटी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, आपको इसकी प्राइसिंग मिल रही है 1,18,00,000 की। और साथ में आप इस कोठी के ऊपर लोन भी करा सकते हो इजीली। आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बैंक से इजीली लोन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ में मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।